डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रसशास्त्र में वर्णित लोहादि धातु, उपधातु, रत्न, उपरत्न आदि के प्रकार देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने महारस, उपरस और साधारण रस के प्रकार और उनके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कवर किया था। तो आइए इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए धातु, उपधातु, रत्न, उपरत्न के प्रकार को देखते हैं। लोह वर्ग में जो धातु वर्णित है, लोह वर्णित है, उसमें मूल धातु के अंतर्गत 7 द्रव्यों का समावेश किया गया है। उसमें स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह, नाग, वंग और यशत का समावेश है। और मिश्र लोह के अंतर्गत 3 द्रव्यों का समावेश है, पित्तल, कांस्य और वर्तलोह। इन सभी को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो सार लोह या शुद्ध लोह, साधारण लोह, पूती लोह और मिश्र लोह या कृत्रिम लोह या उपलोह, इन 4 वर्गों में उन द्रव्यों को वर्गीकृत किया गया है। तो विविध रस ग्रंथों के अनुसार जो लोह है उनको कौन से कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है, ये इस चार्ट में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रसार्णव में 6 लोह का वर्णन है। तो 6 लोह को रसार्णव ग्रंथ में सार लोह, साधारण लोह और पूती लोह, इन 3 ग्रुप में वर्गीकृत किया गया है। सार लोह के अंतर्गत स्वर्ण और रजत का समावेश है। साधारण लोह में ताम्र और तीक्ष्ण लोह, पूती लोह में नाग और वंग का समावेश किया गया है। रसेंद्र चूड़ामणि, रस प्रकाश सुधाकर और रसरत्न समुच्चय में 9 लोहों का वर्णन किया हुआ है और उनको शुद्ध लोह, पूती लोह और मिश्र लोह में वर्गीकृत किया गया है। शुद्ध लोह में स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह, इनका समावेश है। और पूती लोह में नाग और वंग को समाविष्ट किया गया है। मिश्र लोह में पित्तल, कांस्य और वर्तलोह को समावेश है। 3 मिश्र लोह है, 2 पूती लोह है और 4 शुद्ध लोह है। रसरत्न समुच्चय, रस प्रकाश सुधाकर और रसेंद्र चूड़ामणि के अनुसार। शारंगधर संहिता में लोह को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, धातु और उपधातु। धातु 7 है और उसमें स्वर्ण, तार, आर, ताम्र, नाग, वंग और तीक्ष्ण, इनका समावेश है। उपधातु 7 दिए हुए, उसमें माक्षिक, तुत्त, अभ्रक, नीलांजन, शिला, हरताल और रसक का समावेश किया गया है। तो यहाँ पर जो रसरत्न समुच्चय में वर्गीकरण दिया हुआ है, उसके आधार पर जो वर्गीकृत लोह है या धातु है उनके प्रकार देखते हैं। स्वर्ण के प्रकार, स्वर्ण 5 प्रकार का है। प्राकृत सुवर्ण, सहज सुवर्ण, अग्निसंभव, खनिज और रसेंद्र वेदज। तो इसमें पहले 3 प्रकार जो दिए हुए, प्राकृत, सहज और अग्निसंभव, ये दिव्य है और 16 वर्णयुक्त सुवर्ण होता है। खनिज सुवर्ण ये 14 वर्णयुक्त है और रसेंद्र वेदज ये रसायन, पवित्र एवं महाश्रेष्ठ बताया गया है। तो स्वर्ण के 5 प्रकार होते हैं। रजत के 3 प्रकार बताए गए हैं, सहज, खनिज और कृत्रिम। इसमें सहज सर्वश्रेष्ठ है, उसके नीचे खनिज और उसके नीचे कृत्रिम। कैलाश पर्वत पर उत्पन्न होने वाला सहज रजत है। हिमालय पर्वत पर उत्पन्न होने वाला खनिज प्रकार का रजत है। और रसवेद से नागवंग और यशद आदि द्वारा निर्मित एक कृत्रिम प्रकार का रजत है। तो रजत के 3 प्रकार बताए गए हैं। ताम्र के वर्ण के आधार पर रसार्णव में 2 प्रकार बताए गए हैं, रक्तवर्ण ताम्र और कृष्णवर्ण ताम्र। और इन दोनों में रक्तवर्ण ताम्र श्रेष्ठ होता है। प्राप्ति के आधार पर रसरत्न समुच्चय में 2 प्रकार बताए गए हैं जहाँ से वो प्राप्त होता है, नेपालक या नैपाली और म्लेच्छ। तो ये देश के अनुसार है। सो नेपालक ये श्रेष्ठ होता है और म्लेच्छ ये निकृष्ट है, हेय है। लोह आयन, इसके 3 प्रकार, मुख्य प्रकार बताए गए हैं। उसमें मुंड लोह, तीक्ष्ण लोह, कांत लोह, ये 3 प्रकार है और ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। तो सबसे श्रेष्ठ जो है वो कांत लोह बताया गया है। सो लोह में कांत लोह सर्वश्रेष्ठ है। औषधि निर्माणार्थ इन तीनों में से तीक्ष्ण लोह या कांत लोह, इनका प्रयोग किया जाता है। इसमें मुंड लोह के पुनः 3 भेद किए हैं, मृदु मुंड, कुंठ मुंड और कडार मुंड। तीक्ष्ण लोह के 6 प्रकार बताए गए हैं, खर तीक्ष्ण, सार तीक्ष्ण, रन्नाल तीक्ष्ण,
तारावट तीक्ष्ण, वाजिर तीक्ष्ण और काललोह तीक्ष्ण। तो तीक्ष्ण लोह के पुनः 6 भेद है और कांत लोह के पुनः 5 भेद बताए गए हैं। भ्रामक कांत लोह, चुंबक कांत लोह, कर्षक कांत लोह, द्रावक कांत लोह और रोमकांत कांत लोह। तो इस तरह से मुख्य जो लोह के प्रकार बताए गए वो 3 है, मुंड लोह, तीक्ष्ण लोह और कांत लोह। मंडूर आयन ऑक्साइड, इसके लोह भेद के जिससे वो उत्पन्न होता है उसके अनुसार 3 प्रकार बताए गए हैं, मुंड किट्ट, तीक्ष्ण किट्ट और कांत किट्ट। सो मुंड किट्ट ये ईशत शोनम, किंचित रक्तवर्ण का है, गुरु और स्निग्ध होता है। तीक्ष्ण किट्ट ये भिन्न अंजन प्रभम, अंजन के समान दिखने वाला और विशेष से गुरु है, निर्वर्णम और निष्कोटरम। कांत किट्ट ये पिंगल वर्ण का वृक्ष है, गुरुतम है, मंद दीर्घ है, अकोटर है और छिन्न होने के बाद और रजत छाया, रजत के समान, सिल्वर के समान वो दिखता है। सो उसको कांत किट्ट कहा जाता है। सो मंडूर के 3 प्रकार होते हैं, मुंड, तीक्ष्ण और कांत किट्ट। नाग के 2 प्रकार बताए गए, कुमार और समल। कुमार ये गुण में अधिक है और रस कार्य में, रस निर्माणार्थ कुमार प्रकार का नाग उपयोग में लिया जाता है। सो कुमार और समल ये नाग के प्रकार है। वंग के पुनः 2 प्रकार बताए गए हैं, खूरक वंग और मिश्रक वंग। और इसमें खूरक वंग ये गुणों में श्रेष्ठ होता है और उसके जो लक्षण बताए गए खूरक वंग के, ये धवल है, श्वेत वर्ण का है, मृदु स्निग्ध द्रुत द्रावम। उसको गर्म करने के बाद ये उसका वो तुरंत मेल्ट हो जाता है, द्रुत द्रावम। सगौरवम हेवी है और निशब्द, सो जब हम उसको मेल्ट कर दें तो वो शब्द नहीं करता है। मिश्रक प्रकार का वंग है, वो श्याम शुभ्रकम द्रावे अति कठिनम। सो उसको मेल्ट करने में वो कठिन होता है, जल्दी मेल्ट होता नहीं है। रुक्ष है, अन्य धातु विमिश्रितम, अन्य धातु का उसमें मिश्रण पाया जाता है, दूसर है और कठिन है। तो 2 प्रकार के वंग होते हैं, खूरक और मिश्रक। उसमें खूरक ये गुणों में श्रेष्ठ बताया है। पित्तल के पुनः 2 प्रकार बताए गए हैं, रीतिका और काकदुंडी। इसमें लक्षण बताते हुए उसमें संताप्य कांजी की क्षिप्ता, गर्म करने के बाद फिर उसको कांजी में जब हम रखते हैं, गर्म करके कांजी में रखते हैं, तो अगर वो ताम्र वर्ण का होता है तो उसको रीतिका जाना जाता है, तो रीतिका कहते हैं। और अगर उसका कलर कृष्ण वर्ण हो जाता है तो वो काकदुंडी प्रकार का पित्तल है। सो ये इसका टेस्ट है कि रीतिका और काकदुंडी को कैसे जाना जाएगा, पहचान जाएगा। तो गर्म करके कांजी में डालना है, और ताम्र वर्ण का होता है तो रीतिका और कृष्ण वर्ण का होने के बाद काकदुंडी। सो रीतिका और काकदुंडी पित्तल के 2 प्रकार बताए गए हैं। कांस्य के आयुर्वेद प्रकाश में 2 प्रकार बताए गए, पुष्प और तैलिक। पुष्प ये अत्यंत श्वेत है, वाइट है और रोग शांति हेतु ये उत्तम बताया गया है। तैलिक ये कपिश वर्ण का है। सो 2 प्रकार है कांस्य के, पुष्प और तैलिक। तो यहाँ पर ये लोह वर्ग का क्लासिफिकेशन पूरा हो जाता है। इसके बाद रत्नों की संख्या रसरत्न समुच्चय में 9 बताई गई है। तो इसमें माणिक्य, मुक्ताफल, विद्रुम, प्रवाल, तारक्ष, पुष्पराग, भिदुर, हीरक, नीलम, गोमेदक और वैदूर्य, ये 9 संख्या रसरत्न समुच्चय में रत्न के अंतर्गत दी हुई है। तो रत्न 9 है। रस ग्रंथों, विविध ग्रंथों के अनुसार इनकी संख्या यहाँ पर बताई गई है। सो आयुर्वेद प्रकाश में रत्नों की संख्या 8 बताई गई है और ये मणि नाम से वर्णित है। तो इसमें वैक्रांत, सूर्यकांत, हीरक, मौतिक, मणि, चंद्रकांत, राजावर्त, गरुड़ोद्गारक, इन 8 का समावेश आयुर्वेद प्रकाश में किया हुआ है। रसरत्न समुच्चय में 9 रत्न बताए गए, माणिक्य, मुक्ताफल, विद्रुम, तारक्ष, पुष्प, विदुर, नीलम, गोमेदक और विदुरक। स्रोत भेद से रत्न के 3 जाति बताए गए, खनिज और पर्वतज। खनिज और पर्वतज में माणिक्य, तारक्ष, पुष्पराग, विदुर, नीलम, गोमेदक और विदुरक का समावेश है। प्राणिज होते हैं उसमें मुक्ताफल और विद्रुम, ये 2 है, ये प्राणिज या जलज बताए गए, तो उनकी उत्पत्ति जलज है या प्राणिज है।
वानस्पतिक में तृणकांत और संगीमूषा, ये दो है, ये औद्भिद या वानस्पतिक है। इनके प्रकार देखते हैं। माणिक्य, ये रसरत्न समुच्चय में इसके दो प्रकार बताए गए हैं, पद्मराग और नीलगंधी। सो पद्मराग ये कुशेशय दलच्छायम, सो रोज के जैसा, गुलाब के दल जैसा उसका वर्ण होता है। कुशेशय दलच्छायम, स्वच्छ स्निग्ध गुरु स्फुटम व्रतायतम समगात्रम, तो इस तरह के लक्षण वाला पद्मराग है और ये श्रेष्ठ बताया गया है। नीलगंधी माणिक्य, ये गंगाम्बु संभूतम, गंगा से उत्पन्न होने वाला, नीलगर्भ अरुणच्छवि और पूर्व माणिक्यवत श्रेष्ठम, अगर माणिक्य जैसा ही दिखने में है, वर्ण में है, तो वो भी श्रेष्ठ है, वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन दो प्रकार है, पद्मराग नीलगंधी, उसमें पद्मराग श्रेष्ठ बताया है। और वर्ण के आधार पर इसके 4 प्रकार बताए गए हैं, रक्त, पीताभ, हरिताभ और रक्ताभ पीत। मुक्ता के स्त्रोत भेद से 8 भेद है या योनिया बताई गई है आयुर्वेद प्रकाश में। शुक्तिज, शुक्ति से उत्पन्न, शंख से उत्पन्न, शंखज, हस्तिज, वराहज, सर्पज, मत्स्यज, दर्दुरज, वेणुज, ये 8 भेद स्त्रोत के अनुसार मुक्ता के आयुर्वेद प्रकाश में दिए हुए हैं। निर्माण के आधार पर इसके 2 भेद किए जाते हैं, प्राकृत और कृत्रिम। और कृत्रिम के पुनः 2 भेद हैं, संवर्धित और बनावटी। संवर्धित मतलब कृत्रिम विधि के द्वारा ये बनाया जाता है, लेकिन उसमें शुक्ति में ये इसको बनाते हैं, या संवर्धित। और दूसरा जो है वो बनावटी है, बनावटी कांच या प्लास्टिक द्वारा निर्मित है। तो प्राकृत और कृत्रिम ये 2 भेद है, कृत्रिम के, संवर्धित और बनावटी, ये 2 प्रकार मुक्ता के हो जाते हैं। प्रवाल के वर्ण भेद से 4 प्रकार बताए गए हैं, श्वेत, धूसर, कृष्ण और रक्त। इनमें से रक्त प्रवाल श्रेष्ठ बताए गए हैं। आकृति भेद से इसके 2 प्रकार है या रूप है, प्रवाल शाखा और प्रवाल मूल। तो ये लता सदृश या वृक्ष शाखा कृति दिखने वाला है प्रवाल शाखा, और प्रवाल मूल ये मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता है। तो आकृति भेद से 2 प्रकार है और वर्ण भेद से इसके 4 प्रकार बताए गए हैं। तारक्ष के वर्ण के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, हरित, नील और श्वेत। ग्रीन कलर का, ब्लू एंड वाइट कलर। तो इसमें हरित वर्ण का, ग्रीन कलर का जो है वो श्रेष्ठ बताया गया है। पुष्पराग के 2 प्रकार है, रसग्रंथों में इसके भेद नहीं दिए हुए, लेकिन युक्ति कल्पतरु के अनुसार इसके 2 प्रकार किए जाते हैं, पद्मरागवत और मरकतवत। और वर्ण भेद से ये 4 प्रकार का है, पीत, पांडु, श्वेत और गुलाबी। वज्र या हीरक, हीरक के लिंग के आधार पर रसरत्न समुच्चय में 3 प्रकार बताए गए, नर वज्र, नारी वज्र और नपुंसक वज्र। पुनः वर्ण के आधार पर रसरत्न समुच्चय में 4 प्रकार बताए गए, श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण। इसमें श्वेत वर्ण का जो हीरक है वो रसायन और सर्व सिद्धिप्रद बताया है। रक्त वर्ण का व्याधिनाशक, जरा, मृत्युहर। पीत वर्ण का धनप्रद एवं धन दार्ढ्यकर, और कृष्ण वर्ण का हीरक व्याधिनाशक और वयस्तंभक कहा गया है। नीलम के रसरत्न समुच्चय में 2 प्रकार बताए गए, इंद्रनील और जलनील। इसमें से इंद्रनील ये श्रेष्ठ बताया है और उसके लक्षण कृष्ण गर्भित नीलाभ वर्ण, सो गर्भ में कृष्ण वर्ण का नीलाभ और गुरु है। जलनील ये श्वेत गर्भित नीलाभ वर्ण का है और लघु है। 2 प्रकार है, इंद्रनील और जलनील, उसमें इंद्रनील श्रेष्ठ है। गोमेद के वर्ण भेद से 4 प्रकार बताए गए हैं, श्वेताभपीत, रक्ताभपीत, पीत और कृष्णाभपीत। वैदूर्य के वर्ण भेद से 4 प्रकार दिए हैं, श्वेत, धूम्र, कृष्णाभ और मिश्रित वर्ण। वर्ग भेद से ये पुनः 2 प्रकार का है, मरकत वर्ग और स्फटिक वर्ग। और प्रेजेंट टाइम में इसके 2 प्रकार होते हैं, विडालाक्ष और एलेक्जेंड्राइड। इसके बाद में उपरत्न और उनके प्रकार देखते हैं। रसतरंगिणी में उपरत्न की संख्या 6 बताई गई है, वैक्रांत, सूर्यकांत, चंद्रकांत, राजावर्त, पैरोजक और स्फटिक। इसके अलावा व्योषाश्म और तृणकांत ये इसमें बुक में एडिशनल दिया हुआ है, लेकिन संख्या अगर देखते हैं तो रसतरंगिणी के अनुसार उपरत्न की संख्या 6 है।
इसमें जिस उपरत्न के प्रकार बताए गए उनको यहाँ से आगे हमने वर्णन किया है। तो राजावर्त के प्रकार बताए गए हैं, वो आकृति भेद से 2 प्रकार का होता है, चूर्ण रूप और गुलिका रूप। वर्ण भेद से रसरत्न समुच्चय के अनुसार इसके 3 प्रकार बताए हैं, रक्तवर्ण, नीलवर्ण और मिश्रित वर्ण। राजावर्त उपरत्न। पैरोजक, इस पैरोजक के रसतरंगिनी के अनुसार 2 प्रकार बताए गए हैं, हरित वर्ण और भस्मांग के समान, भस्म के वर्ण का और हरित वर्ण का। व्योषाश्म के 2 भेद बताए गए, प्रहरिज और वृक्कज। प्रहरिज ये चीन से प्राप्त होता है और वृक्कज ये न्यूजीलैंड से प्राप्त होता है। सो यहाँ पर इस वीडियो में हमने लोह, रत्न और उपरत्न के प्रकार कवर किए हुए हैं। सो आई होप सो दिस video will be helpful for you. We will meet in the next video. Thank you very much.